औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पिछले क्वेश्चन जो 1 से लेके 5 तक किए हैं उनका निचोड़ है, यानी उनका खुलासा है। पिछले क्वेश्चंस में हमने मुहासर दायरा बनाना सीखा, उसके बाद मासूर दायरा बनाना सीखा। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमने एक ही मुसल्लस है और उसके गिर्द जो है मुहासर दायरा भी बनाना है और उसके अंदर मासूर दायरा भी बनाना है, यानी दोनों ही दायरे हमने एक ही मुसल्लस के अंदर बना के दिखाने हैं। मतलब दो क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में उन्होंने जोड़ दिया है। मुसल्लस उन्होंने दी है, कहते हैं कि एक कैमा और ज़ाविया मुसल्लस बना लें जिसकी इज़ला की लंबाइयाँ 3 सम, 4 और 5 सम हैं और उसके जो है मुहासर और मासूर दायरे बनाएं। समझ रहे हो ना? तो चलो चलते हैं, देखते हैं ये किस तरह होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम जो है इसकी लाइन के ऊपर लाइन लगाएंगे और सबसे पहले हम जो है सबसे छोटा जो है हमारा ज़िला 3 सम का वो यहाँ पे एक ख़त खींच लेते हैं। यहाँ से देखें 0 से स्टार्ट किया, 3 सम तक गए हम यहाँ तक। ये हमारा 3 सम, ये इसका नाम उसने नहीं हमें बतलाया, तो हम नाम चाहे जो भी ABCD XYZ MNP कुछ भी एक मुसल्लस का नाम रख सकते हैं। हम कॉमनली जो है वही रखते हैं, यानी ABC मुसल्लस बनाएंगे और ये 3 सम का हमारा एक ख़त खींच दिया है। अब दूसरा काम हमने ये करना है बेटा कि यहाँ पे हमने एक एंगल बनाना है 90 का। चाहे तो हम A पे बनाएं, चाहे तो हम B पे बनाएं। 90 का एंगल क्यों? क्योंकि कैमा और ज़ाविया मुसल्लस है। कैमा और ज़ाविया मुसल्लस उसने बतलाई है, तो इस कैमा और ज़ाविया मुसल्लस का क्या मीन है कि उसका एक एंगल 90 का होगा। तो सबसे पहले हम 90 का एंगल जो है बना लेते हैं मैनुअली भी आपको बनाना आना चाहिए। तो देखिए कैसे बनेगा। तो हम जो है किसी एक पॉइंट पे रख के यहाँ पे एक DC बनाएंगे। जब DC बना लेंगे तो AB ख़त को जहाँ पे ये कट किया D ने वहाँ पे रखें और एक कर्व लगा दें इसी D के ऊपर। ये जो कर्व है ये B के साथ 60 का एंगल बना रही है। अब इसी 60 वाले एंगल पे हमने रखना है, इसी के ऊपर हमने अपनी नोक रखनी है और एक आगे और 60 का ड्रा कर देना। 60 और 60 हो जाएगा 120। तो ये 120 और 60 इन दोनों के दरमियान में हमने जो है ना यहाँ पे इन दोनों पे रख के हमने जो है कर्वें लगानी है जो आपस में टकराएंगी। जिस पॉइंट पे टकरा गई हैं इस पॉइंट को हम पिन अप कर देते हैं, इसको थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। अब ये लाइन जब हम खींचेंगे तो ये हमारी जो है B के साथ 90 का एंगल बना रही होगी। पहले 60 का एंगल बनता है, फिर जो है 120 का, और 60 और 120 का जो हम जो है एवरेज लेंगे या औसत निकालेंगे तो वो 90 होती है। तो उन दोनों का दरमियानी हमने निकाला, वो आ गया 90 का। तो इसको हम जो है एक ख़त खींच देंगे। ये 4 सम वाला ख़त होगा। 5 सम वाला जो है वो हमारा वो वितर होगा दूसरा। ये देखें इस नुक्ते को और ये B पे से गुज़रता हुआ ये जो हमारा जा रहा है ये 4 सम का। अभी 4 सम कंफर्म नहीं हुआ, हमने जो है 4 सम की प्रकार खोल के इसके ऊपर जो है काटेंगे कि 4 सम कितना है। यहाँ से लेंगे हम 0 से लेके 4 तक प्रेस करेंगे तो देखें इधर से 0 है और इधर से 4 है। ये देखें 4 सम की मैंने ली है और B पे रख के हम जो देखते हैं कि कहाँ पे 4 सम हो रहा है, यहाँ पे 4 सम हो रहा है। अब इसी लाइन को हम थोड़ा सा मज़ीद बढ़ाएंगे ताकि वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक के 4 सम बनता है। ये देखें ये हमने ख़त खींच दिया B और जिस पॉइंट पे जाके ये मिला है इस पॉइंट को हम C कह रहे हैं। ये A, B और C मुसल्लस बनेगी। अब मुसल्लस के लिए कुछ भी नहीं रह गया। अब A से C तक मिला देंगे और यही हमारा 5 सम होगा। चाहे तो मिला के भी देख लें, चाहे वैसे ही मिला दें, 5 सम होगा। अब जो है मैं इसे मिला रहा हूँ, बाद में पे मैच भी करके दिखाऊंगा।
ये मैंने सी को ए से मिला दिया। अब इसकी पैमाइश देखें, ये मैं 1 डिग्री 0 पे जो है सी पे रख रहा हूँ और इधर से देखें हमारी जो है 5 तक, ये देखें 5 तक हमारी डिग्री पूरी आ रही है। तो ये हमारी मुसल्लस बन चुकी है। मुसल्लस ए बी सी एक गामा उज़ाविया मुसल्लस है, क्योंकि बी के ऊपर हमने 90 का एंगल ड्रा किया है। तो अब हमने इसके गिर्द मुहासर दायरा भी बनाना है और इसके अंदर मासूर दायरा भी बनाना है। तो सबसे पहले अंदर वाला दायरा बना देते हैं, मासूर दायरा। जो बाहर बनेगा वो तो बनेगा, तो जो अंदर वाला है वो हम सबसे पहले बनाते हैं। तो वो कैसे होता है मासूर दायरा? जैसा कि आप जानते हैं कि वो जो है ज़ावियों के नासफ से बनता है। तो सबसे पहले मैं जो है बी का नासफ ले लेता हूँ। देखें ये बी की एक हमारी डी तो बनी हुई थी, इसी डी की दोनों साइडों पे मैं रख के यहाँ पे और दूसरी साइड यहाँ पे, ये जहाँ पे टकरा गई हैं बी को इससे मिला देंगे तो ये बी का नासिफ ख़त बन जाएगा। इसे कोशिश करें डॉटेड लाइन से बनाएं। ये देखें ये मैंने जो है एक डॉटेड लाइन बी का नासिफ ज़ाविया बना दिया है। इसी तरह से चाहे तो आप ए का नासिफ ज़ाविया आप बना लें, चाहे तो सी का बना लें, इन दोनों में से किसी का भी आप बना सकते हैं। तो मैं ए का बना देता हूँ क्योंकि ए पास ही है बी के, तो इसका बना लेते हैं। ए पे रख के इसे थोड़ा प्रेस करें, छोटी कर लें। अच्छा, कोशिश ये करें कि आपकी जो प्रकार के साथ पेंसिल यूज़ हो रही है वो छोटी हो। अगर बड़ी होगी, फुल पेंसिल होगी, तो वो उसको घुमाते हुए आपको परेशानी होगी। ये देखें मैंने इसकी दोनों साइडों पे रख के ये इसे घुमा दिया। ये जिस पॉइंट पे टकरा गया है इस पॉइंट को हम ए से मिला देंगे, यानी वो वाला पॉइंट है ये, और ए से भी मिलाएंगे और बढ़ाएंगे भी सही। ए पे मैं रखता हूँ, एडजस्ट करता हूँ, इसे इतना बढ़ा दिया ताकि ये पिछले वाले हमारे नासिफ को टकरा जाए। वो जिस पॉइंट पे टकरा गया है वो पॉइंट है ये वाला, इसे हम कह रहे हैं ओ, पॉइंट ओ। अब पॉइंट ओ पे रख के ही हमने दायरा लगाना है जो कि इसका मासूर दायरा होगा, लेकिन उसके लिए एक स्टेप मज़ीद रहता है कि वो हमने किसी भी एक ज़िले पर अमूद गिराना है ताकि हमें पता चले कि शार्टेस्ट फासला कितना है हमारा ओ का किसी एक ज़िले से। तो वो अमूद गिराने के लिए, जैसे कि समझ लें कि मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि हम चाँद बनाएंगे, मैं इसे थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ क्योंकि ए बी के ऊपर मैं बनाना जा रहा हूँ। ये ए बी के ऊपर मैं बना रहा हूँ चाँद। ये देखें चाँद बन गया। अब चाँद की दोनों साइडें जहाँ जहाँ ए बी को टकराई हैं वहाँ से हम दोनों साइडों से इसका नासिफ लेंगे। ये अब ये जो हमारी दो लाइनें टकरा चुकी हैं, दो क्वेश्चन सॉरी टकरा चुकी हैं, इसको हम ओ से मिला देंगे। ये चाहे तो यहीं से मिला दें, चाहे तो यहाँ से मिला दें, सिर्फ ख़त को हमें तो चाहिए ख़त। ये जिस पॉइंट से टकरा गई हैं, बाकी आगे लेके जाना है तो आप इसको डॉटेड लाइन लेते आएँ या ये ख़त से आगे मुकम्मल लाइन ले जाएं। इसको आप कह दें, इसका नाम डी रख दें। ये पॉइंट डी है जिसने ए बी ख़त को कट किया है, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है डी। अब हमने क्या करना है, अब हम जो है इसको सीधा कर लेते हैं। अब जो है हमने प्रकार को खोलना है, कितना खोलना है, ओ डी के बराबर। अब हमें पैमाइश का पता चल चुका है, रखना है प्रकार को ओ पे और खोलना है डी तक। देखें ओ से हमने खोलना कहाँ तक है, डी तक। तो खोलते हैं, ये देखें ये ओ से डी तक मैंने खोली। अब इसको जो है हम घुमा देंगे, बल्कि चेक कर लेंगे पहले दोनों साइडों से। यहाँ से देखें टकराता हुआ जा रहा है, यहाँ से भी टकराता हुआ जा रहा है। ये दो साइडें तो टकराती हुई जा रही हैं, ये वाली और ये वाली, लेकिन जो ये वाली साइड है ना, ये थोड़ी सी ओवर हो रही है, बाहर को निकल रही है। जब ये बाहर को निकल रही है तो हमने इसे एडजस्ट करना है। थोड़ी सी आप प्रकार की नोक को इधर रख के देखें, थोड़ा सा इस साइड पे,
ताकि ये देखें ये मुकम्मल हो जाए, बाहर ना निकले। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इधर से पूरा, इधर से भी पूरा। जब पूरा हो जाए चारों तरफ से, तब आप प्रकार को घुमा दें। नोक को प्रेस करके रखिएगा और ताकि ये प्रकार हिले नहीं। ये हमारा दायरा बन क्या बात है, परफेक्ट, प्लीज डाउन। थैंक यू। चुका है, जो कि मुसल्लस के अंदर ही बना है और उसके तीनों साइडों को टच करता हुआ गया। देखिए ओ पे रख के हम बना रहे थे तो ए सी ज़िले को जो है कुछ ज़्यादा बाहर से जा रहा था हमारा दायरा, और वो जो है चेक करने वाले को थोड़ा ऐब नज़र था। तो हमने ओ से थोड़ा सा इस बी सी की तरफ और ए बी की तरफ उसका रुझान रखते हुए थोड़ा सा नोक को उठा के रखा। फिर हमने चेक किया सारी साइडों से मुकम्मल वो टकरा रही थी, तो हमने दायरा लगा दिया। तो ये हमारा मासूर दायरा बन चुका है। अब ये हमने मुहासरा दायरा भी बनाना है। ये छोटी सी मुसल्लस उसने दी और उसमें दोनों दायरे बनाने हैं। तो अगर आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारी कुछ रफ सा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा लाइनें लग चुकी हैं, कर्व्स लग चुकी हैं, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। यही चीज़ जो है चेक करने वाले को अट्रैक्ट करती है कि आया कि इसने सारे पॉइंट देखे हैं। देखें 90 का एंगल भी बना हुआ है, और इसके अलावा जो है वो कर्व्स भी बता रही हैं कि ये गुज़रता हुआ जा रहा है, और ये दायरा भी सबको जो है मस करता हुआ जा रहा है। यही चीज़ उन्हें अट्रैक्ट करती है चेक करने वालों को। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है दो इज़ला के अमूदी नासफ लेने हैं ताकि हमें जो है मुहासर दायरा बना सकें। तो सबसे पहले जो है हम बी सी का अमूदी नासफ ले लेते हैं। बी पे रख के इस तरफ से जो है हाफ से ज़्यादा आप खोल लें, हाफ से ज़्यादा खुल गई। इधर को कर्व लगाएं और एक कर्व इधर को लगाएं। देखें ये कर्वें कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं और ये इसको जो है फिगर को थोड़ा टच कर रही हैं। ये देखें। अब हम इसका कोशिश करते हैं कि इसकी जो है लाइन ज़्यादा बड़ी ना लगाएं, दोनों साइडों से के बराबर ख़त खींचें। ये देखें ये दोनों के बराबर है, ये यहाँ पे टकरा रहा है ना, हम यहाँ से थोड़ा सा इतना ही करते हैं। ये हमारा अमूदी नासफ आ गया। तो इतना हमने बनाना है कि ये दोनों आपस में टकरा जाएं। कहाँ पे टकराएंगे ये हम देख लेंगे कि कहाँ पे टकरा रहे हैं। ये तो हमने बना दिया, बी सी का बना दिया। अब ए सी का भी बनाते हैं क्योंकि बड़े ये हैं, इनका जो है हमें नजरेगा भी बना हुआ। ये देखिए हाफ से ज़्यादा ही खुली हुई है, मैंने इधर से बनाया, एक कर्व इधर से लगाई। अब दूसरी सी पे रख के इसको क्रॉस करवाया, इसे भी क्रॉस करवाया। इसका क्रॉस जो है थोड़ा नज़र नहीं आ रहा है, इसे मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ये देखिए अब क्रॉस होती हुई नज़र आ रही है। अब हमने इन दोनों क्रॉस हुइयों को भी आपस में डॉटेड लाइन से मिलाना है, ये वाली और ये वाली। बस इतना बनाना है कि पिछले वाला जो है नासब उसको कट कर जाए। देखिए कट कर गया इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम आप जो है कुछ डिफरेंट रख सकते हैं। ओ ना रखें, ओ डैश रख देते हैं, क्योंकि ओ हमेशा ओरिजिन नाम रखा जाता है, मरकज़ के दायरे के मरकज़ का नाम ओ रखा जाता है, तो इसका नाम भी ओ डैश रख दिया हमने। अब क्या करना है, अब सिंपल जस्ट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है तकरीबन। हमने ये जहाँ पे टकराई हैं ओ डैश इसका नाम रखा है, इससे लेके प्रकार को खोलना है ए तक। ज़रूरी नहीं ए तक, आप बी तक भी खोल सकते हैं, आप जो है सी तक भी खोल सकते हैं। हर तरफ से ये बराबर फासले पर आएगा, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पे रख के हम घुमा देंगे। पहले चेक कर लें हर साइड से पूरा आ रहा होना चाहिए। जब आ रहा हो तो फिर आप जो है बिस्मिल्लाह पढ़ें और इस दायरे को घुमा दें। ये देखें ये हमारा मुहासर दायरा भी बन गया जो बाहर से गया है, और तीनों पॉइंट्स यानी ए बी और सी से
कट करता हुआ गया है, उसको मस करता हुआ गया प्यारी समझ गई है। तो ये हमारी फिगर कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि एक छोटी मुसल्लस उन्होंने दी थी, जो लंबाइयाँ उसकी थी बहुत कम थी, इसलिए हमारी कुछ मुसल्लस ऐसी बनी है। तो मुसल्लस कंप्लीट हो चुकी। अब इसके अमल को हम लिखेंगे। अमल जस्ट चंद लाइनों में ही, 4 लाइनों में हम जो है 4 स्टेप्स में कंप्लीट कर देंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम मुसल्लस बना देंगे। तो लिख दें एक कैमो ज़ाविया मुसल्लस इस तरह बनाई कि इसके इज़ला की लंबाइयाँ 3 सम, 4 सम और 5 सम ली। इस तरह बनाई कि इसके इज़ला की लंबाइयाँ हमने इतनी ली। कैमो ज़ाविया बनाई, इसलिए वो 90 का एंगल भी बीच में आ गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने मासूर दायरा बनाया था, तो हमने लिखेंगे कि ए और बी, ये जो 2 ज़ाविये हैं, इनके जो है हमने नासिब लिए थे। हम लिखेंगे ज़ाविया ए और बी के नासिब लिए, जिन्होंने एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता किया। नुक्ता ओ पर कता किया। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने ओ से एक अमूद गिराया ख़त ए बी पर। तो लिखें नुक्ता ओ से ख़त ए बी पर एक अमूद गिराया जिसने ख़त को नुक्ता डी पर कता किया। देखें, नुक्ता डी पर कता किया था, जो हमने ये लिखा है। अब उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया ओ को मरकज़ मानकर, नुक्ता ओ को मरकज़ मानकर ओ डी के बराबर रदास का दायरा लगाया, जिसने तीनों इज़ला को मस किया। बस ये हमारा मतलूबा मासूर दायरा है। उसके बाद नंबर 5 पे आ गए। नंबर 5 पे हमने क्या किया, ए सी और बी सी दोनों इज़ला के अमूद नासिब लिए। इज़ला ए बी ए सी और बी सी के अमूदी नासिब लिए, जिन्होंने
एक दूसरे को नुक्ता ओ डैश पर कता किया। ठीक है, ओ डैश पे कता किया। अब लास्ट स्टेप, नुक्ता ओ डैश को मरकज मानकर ओ डैश ए के बराबर रदास का दायरा लगाया। जो तीनों नकात ए, बी और सी से गुजरता हुआ गया। बस ये हमारा मतलूबा मुहासिर दायरा है। जी तो बेटा ये हमारा एंड हो गया क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्यों स्टेप्स दो मज़ीद बढ़ गए, क्योंकि हमें जो है एक ही क्वेश्चन के अंदर दो तरह के दायरे बनाने के लिए, मुहासिर और मासूर दायरे बनाने के लिए दिए, तो वो हम जो है बखूबी बना चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से समझ लग चुकी होगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।